माने 5-5 वर्ष की गोपियां भगवान की आराधना के लिए तैयार हैं, जाती हैं। और जाने के बाद प्रातः काल, ये कार्तिक का महीना ठंडी होती है, वृंदावन में ठंडी होती है, और अब तो कम हो गई, पहले ज्यादा होती थी। कार्तिक का महीना, ठंडी का समय, गोपियां 4 बजे उठ जाती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में। भगवान की जहाँ चाह होगी वहां नींद कहाँ, नींद और भूख दोनों गायब हो जाती है। जब तीव्र चाह होती है ठाकुर की, वहां भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है। 5-5 वर्ष की कुमारी कन्याएं, आप एक एक कथा अगर ध्यान से सुने, भागवत की इतनी दिव्य लीलाएं हैं, दिव्य कथाएं हैं, यहाँ कहीं दोष दृष्टि के प्रवेश के 1% कहीं जगत नहीं। 5-5 वर्ष की कुमारी कन्याएं 4 बजे उठ जाती हैं, यमुना स्नान करने जाती हैं। यमुना स्नान करती हैं, कपड़े किनारे रख देती हैं, बिना कपड़ों के स्नान कर लेते हैं, क्योंकि मालूम नहीं है, विधि मालूम नहीं। स्नान करने के बाद वही कपड़े पहन लेती हैं, फिर कात्यायनी की पूजा करती है। कात्यायनी कहाँ है? कोई मंदिर था? आज मंदिर है, उस समय मंदिर नहीं था। बोले कहाँ पूजा करती थी? बोले वही यमुना जी की बालू से स्वयं ही कात्यायनी मैया बनाती थी। कोई पंडित जी थे प्राण प्रतिष्ठा के लिए? बोले कोई पंडित नहीं थे, स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठा करती थी, स्वयं ही पूजा करती थी। बोले मंत्र जानती थी? बोले पढ़ी नहीं थी, तो मंत्र जानने की कहां से? न मंत्र है, न विधि है, न विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन ऐसा दिव्य भाव है गोपियों का, रोज प्रार्थना करती है, रोज पूजा करती है, और पूजा करते करते एक ही वरदान पूजा के बाद रोज मांगती है, एक ही वरदान मांगती है। क्या मांगती है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हे सर्वशक्तिवती माँ, हमारी एक ही प्रार्थना है। क्या? हमारा जितना भी पूजन पाठ है, हमारी जितनी भी सेवा है, इससे अगर आप प्रसन्न है तो हमको जो नंद बाबा का लाला है, नंद बाबा का छोरा, ये नहीं जानते कि वो भगवान है। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। भगवान मान के प्रेम किया तो ऐश्वर्य भी आ जाएगा ना। भगवान है, उनको पता नहीं है। जो नंद बाबा का लाला है वो हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना है हमारी। ऐसी कृपा करो कात्यायनी मैया। 1 महीने तक पूजा की और एक ही वरदान रोज मांगा, एक निष्ठ है। हमारी आपकी दशा देखें, जो गोपियों पे विचार करते हैं। एक दिन बांके बिहारी को 56 भोग लगाएंगे, 10 से 20 इच्छाएं उनके सामने रख देते। अगले दिन जाएंगे, दूसरी इच्छाएं रख देंगे। क्या गोपियों की आनंदता है, क्या एक निष्ठा है। एक ही पूजा और 1 महीने तक एक ही वरदान मांगती थी। नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, नंद बाबा के लाला को हमको पति के रूप में दे दो। भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए इनकी साधना से। समापन का दिन था, पूर्णिमा का दिन, जिस दिन अनुष्ठान पूर्ण होना था, 1 महीना पूरा होने जा रहा था। कात्यायनी माँ शायद तैयार होके आती हैं जब पूजा पूर्ण होती, लेकिन कात्यायनी माँ आती है उसके पहले श्री कृष्ण ही पहुंच गए। अनुष्ठान की सफलता की पराकाष्ठा इसको बोलते हैं। कात्यायनी मैया से क्या मांगती गोपियां? श्री कृष्ण को। अरे श्री कृष्ण स्वयं पहुंच गए, इससे बड़ी सफलता क्या होगी अनुष्ठान की। श्री कृष्ण पहुंच गए, गोपियां अभी अंतिम दिन का अनुष्ठान भी नहीं हुआ था, स्नान कर रही है, अनुष्ठान बाकी था। गोपियां स्नान कर रही हैं, कन्हैया पहुंच जाते हैं, गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पे रख लिया और कदम्ब के वृक्ष में जाकर के बैठ गए। जीव गोस्वामी जी यहाँ पर भी लिखते हैं, जीव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे दुनिया वालों विचार करो, जो परमात्मा महाराज कमल के आसन पर भी योगियों के स्थान पर हृदय में नहीं बैठता, वो भगवान जिन गोपियों के बिना धुले हुए कपड़े अपने कंधे पे रख लेता है, वो गोपियों क्या सामान्य गोपी होंगी, क्या संसारी गोपी होंगी। ठाकुर जी जिनके कपड़े अपने कंधे पे रख के कदम्ब के वृक्ष में बैठ जाते हैं, कितना दिव्य जीवन होगा उनका, कितना प्रेम होगा भगवान के प्रति, वो बैठ जाते। अब महाराज गोपियां जब स्नान कर लेती हैं, देखा कपड़े नहीं किनारे पे, गोपियों ने
कन्हैया से कहा, कन्हैया हमारे कपड़े दे दो, हमको ठंड लग रही, हमको बाहर निकलना है। कन्हैया ने कहा, देखो गोपियों, ये कपड़े तो तभी मिलेंगे जब तुम लोग बाहर आ जाओगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। और मैं झूठ कभी बोलता नहीं है, तुम जानती हो। यहां पर भी गोपियों के साथ हंसी विनोद। गोपियों से कितना प्रेम है ठाकुर का। अगर महात्मा बहुत गंभीर रहता हो, बड़े बड़े महात्मा, और किसी एक व्यक्ति से हंसी विनोद करता हो, समझ लेना वो भाग्यशाली व्यक्ति है, भाग्यशाली। ये गोपियां महाराज, भगवान हंसी विनोद करते हैं, बाहर आ जाओगी तभी तुमको कपड़े मिलेंगे। एक गोपी ने कहा, कन्हैया तुम्हारे परिवार में ऐसा कभी किसी ने नहीं किया, तुम ऐसा क्यों करते हो? हम कंस राजा से शिकायत कर देंगे। कन्हैया ने कहा, अच्छा शिकायत कर दो, जाओ। कंस जो 2-4 वर्ष और जीने वाला है, आज अगर आ गया तो आज ही उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। जाओ शिकायत कर दो। गोपियों ने कहा, नहीं नहीं नहीं। दूसरी गोपियों ने कहा, नहीं हम शिकायत नहीं करेंगे कन्हैया, ये जीवन तो हमने तुम्हारे लिए दिया है, तुमको पाने के लिए तो हमने अनुष्ठान किया है, ये जीवन तुम्हारा है, हम तुम्हारी शिकायत क्यों करेंगे लाला? जहां ये गोपियों ने कहा ये जीवन तुम्हारा है, ये जीवन हमने तुमको समर्पित कर दिया है, यही से चीर हरण लीला का प्राण, यही गंभीर है। ये जीवन तुम्हारा है, तुमको समर्पित किया है कन्हैया। कन्हैया ने इसी बात को पकड़ा और उनसे वापस प्रश्न पूछा, भवत्यो यदि में दास्यः मयोक्तम व करिष्यते। यदि तुमने ये जीवन मेरे को समर्पित किया, यदि शब्द लगा। जो लोग कहते हैं जबरदस्ती किया, भागवत में ऐसा नहीं लिखा, कोई जबरदस्ती भगवान ने नहीं किया है। भगवान ने कहा कि अगर ये जीवन तुमने मेरे को दिया है तो ये जीवन मेरा हो गया, अब मैं जैसा चाहूं वैसा जीवन को चलाऊंगा। आपने अपनी गाड़ी किसी को डोनेट कर दी, अब उसकी मर्जी है वो गाड़ी को रखे या चला ले, उसकी सफाई करे या ना करे। आपने अपना स्वत्व हटा करके उसको दे दिया ना, अब वो उसकी होगी। भगवान ने कहा ये समर्पण, ये शरणागति का प्रसंग है, ये पूर्ण समर्पण का प्रसंग है। चीरहरण लीला ये सामान्य प्रसंग नहीं, और पूर्ण समर्पण बिना भगवत कृपा के नहीं होता है, जीव के प्रयास से नहीं होता है। 99% समर्पण हो सकता है, लेकिन 100% समर्पण ठाकुर जी करवाते हैं तब होता है, प्रयास से नहीं होता है। भगवान ने करवाया और बिल्कुल जबरदस्ती नहीं की। अगर तुमने जीवन दिया है, ऐसे सोचो, अगर आपने गाड़ी किसी को दे दी तब वो गाड़ी को क्या करे, ये निर्णय उसको लेना है या देने वाले को लेना है? किसको लेना? जिसको दे दिया उसको लेना है। भगवान ने कहा कि ये जीवन अगर आपने मेरे को दिया है तो इस जीवन को कैसे मेरे को रखना है, ये निर्णय मेरा होगा या अब आपका होगा। बात तो वही है। बहुत कठिन है समर्पण होना, भगवान करवाते हैं, और ये समर्पण को समझना कठिन है। हम लोग रोज कहते हैं महाराज आपका ही सब कुछ है, कहना बहुत सरल है, आपका हो जाना। हमारे महाराज जी के पास जबलपुर में एक साधक आए, उन्होंने कहा महाराज मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। महाराज जी उनकी तरफ देखे, कुछ बोले नहीं, बाकी लोगों से कुशल मंगल पूछते रहे। वो साधक से कुछ नहीं पूछे, आधा घंटे बाद वो व्याकुल हो गए, बोले महाराज मैंने अपना जीवन समर्पित किया, मेरे से कुछ पूछ भी नहीं रहे, सबसे कुशल मंगल पूछ रहे। महाराज जी ने कहा मैं यही देख रहा था कि तूने समर्पित किया है कि नहीं। अगर समर्पित किया है तो कुशल मंगल पूछने की चिंता तेरे को होनी चाहिए या मेरे को होनी चाहिए। समर्पण अभी हुआ कहाँ है, कहना बहुत सरल है, समर्पण हो जाना ठाकुर करवाता है। आज ठाकुर जी ने कह दिया अगर जीवन समर्पित किया है तो मेरे आदेश का पालन होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, ये चीरहरण और महाराज की लीला ये मधुर रस की लीला है, और मधुर रस का प्रारंभ ही तब होता है जब स्थूल देह का अध्यास गल जाता है, समाप्त हो जाता है। इस स्थूल देह में बैठ करके मधुर रस की आराधना नहीं होती, इसलिए मधुर रस की दीक्षा आजकल संतों ने बंद कर दी। वो शरीर को ही महाराज मान लेते सब कुछ। ये शरीर से जब तक ऊपर नहीं उठेगा, पांच भौतिक स्थूल शरीर से,
तब तक मधुर रस न तो समझ सकता है, न आराधना कर सकता है, न समझा सकता है। भगवान ने जैसे कहा, अगर ये जीवन मेरा है तो मेरे आदेश का पालन होना चाहिए। गोपियां बाहर आ जाती हैं। भगवान ने कहा, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, वरुण देवता को प्रणाम करो। अपराध हुआ, अनुष्ठान पूरा होगा नहीं। प्रणाम किया। भगवान ने वस्त्र दे दिए और वस्त्र देने के बाद गोपियों को जो भगवान ने शब्दों का प्रयोग किया है, यातावलाव्रजं सिद्धाः मयेमारं सखच्छपाः यदुद्दिश्य व्रतम विदम चेरुर आर्यार्चनम सती। भगवान जिन गोपियों को सती शब्द का संबोधन कर रहे हैं, भगवान जिन गोपियों को साध्वी शब्द से पुकार रहे हैं, भगवान की दृष्टि ज्यादा जानकार है हमारी आपकी दृष्टि। भगवान की दृष्टि में जो गोपियां सती हैं, भगवान की दृष्टि में जो गोपियां साध्वी हैं, साधिकाएं हैं, उन गोपियों के प्रति अगर हमारी दृष्टि में दोष आता है तो गोपियों का दोष नहीं है, वो हमारी दृष्टि का दोष हो सकता है, गोपियों का दोष नहीं। ऐसा दिव्य जीवन था गोपियों का। भगवान ने वरदान दे दिया, तुम्हारे संकल्प को मैं पूर्ण करता हूं। क्या संकल्प था गोपियों को? संकल्प विदितः साध्व्यः भवती नाम मदर्चनम मयानुमोदितः। मैं तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करता हूं गोपियों। क्या संकल्प था? नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरु ते नमः। श्री कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए। गोपियों ने प्रार्थना की थी, भगवान ने अनुमोदन कर दिया। अब इन्हीं गोपियों को कह दिया, मैं आगे आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ महाराज करूंगा, तब मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, विचार करके बताओ, जिन गोपियों ने इतनी सुंदर और कठोर साधना की, जिन गोपियों ने भगवान आकर के स्वयं वरदान दिए, उनको पति के रूप में मिलने का वरदान दे दिया, और उन्हीं गोपियों के साथ आगे महाराज करते हैं। देश में धर्म की बात है या कोई दोष की बात है? इसमें कौन सा धर्म? अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पाने के लिए जानकी जी भी तो गौरी की उपासना करती है और गौरी से वरदान मांगती है। मन जाहि राचो मिलहि सो बरे, गौरी का आशीर्वाद मिलता है, उसके बाद राम जी की प्राप्ति होती है। अरे गोपियों का अनुष्ठान तो देखा जाए तो और कहीं ज्यादा सफल है। वहां तो गौरी ने आशीर्वाद दिया कि राम जी मिलेंगे, यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं आ गए, कात्यायनी को आना ही नहीं पड़ा, पहले ही आ गए। इतना सफल अनुष्ठान और इतनी धर्मनिष्ठा गोपियों के जीवन की। भगवान ने कहा, आगे आने वाली रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ महाराज करूंगा। गोपियों ने प्रणाम किया, बोले आप अपने अपने घर जाओ। समर्पण हुआ कि नहीं हुआ, पहचान कहां से हुई? वरदान पाने के बाद एक भी गोपी ने नहीं पूछा, आपने जो कहा है महाराज करूंगा, वो कब करेगी? अगर ये पूछ लेती तो पता लग जाता कि समर्पण अभी पूरा। अब गाड़ी दे दी है, कब चलाएंगे, कब खड़ी रखेंगे, अब उनको सोचना है। अब तो गाड़ी दे दी, बेच दिया, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, अब तो होनी हो सो हो, ये समर्पण है। बिकर अपने जीवन को बेच दिया ठाकुर के हाथ में। और उन्होंने पूछा, कल्पना कर सकते हैं इतनी बड़ी साधना, इतनी बड़ी आराधना, भगवान ने तिथि बिल्कुल नहीं बताई कब करूंगा, और गोपियों ने भी नहीं पूछा कि आप कब करेंगे। प्रणाम करके चली जाती हैं। और मालूम, ये वरदान दिया है लगभग 6.5 वर्ष की अवस्था में, और महाराज हुआ है 8.5 वर्ष की अवस्था। 2 साल तक रोज मिलना जुलना हुआ। प्रातः काल गोचारण के लिए जाते थे, तब दर्शन होता था, सायंकाल आते थे, तब दर्शन होता था। 2 साल में एक भी गोपी ने नहीं पूछा कि आपने जो वरदान दिया था महाराज करेंगे, वो कब होगा। अगर पूछ लेते तो पता लग जाता, समर्पण पूरा नहीं हुआ। ये गोपियों का दिव्य जीवन, ये पढ़े, ये सुने तो पता लगेगा कि गोपियों का जीवन क्या था। ऐसे गोपियां महाराज वहां से वापस घर अपने चली जाती है। इधर जो भगवान के साथ ग्वाल बाल थे, बाल भगवान तो बहुत जल्दी आ गए थे ना, ब्रह्म मुहूर्त में आ गए थे घर से, बाल भोग करके नहीं आए, बाल भोग लेके नहीं आए। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया भूख लगी, अब क्या करें, हम आज तो बाल भोग लाए नहीं, तुम्हारे साथ जल्दी आ गए। ग्वाल बालों के साथ आए थे भगवान। कन्हैया ने कहा, देखो मथुरा के पंडित लोग यज्ञ कर रहे हैं, चतुर्वेदी लोग, जाओ उनसे भिक्षा मांग के ले आओ और आज भिक्षा मांग के खा लो।
ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमने तो कभी मांगा नहीं, मांगने की आदत नहीं, कैसे जाए? बोले जाओ हमारा नाम ले देना कि हमको भूख लगी। ग्वाल बाल गए। उन चतुर्वेदियों ने देखा है ग्वालिया लोग आ गए, गाय चराने वाले, हमारे अनुष्ठान में बाधा पड़ेगी, धर्मानुष्ठान में। वो तो बात ही नहीं किए, ना हाँ किया ना किया, बेचारे निराश होके आ गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले देने की बात छोड़ो, वो तो बात भी नहीं किए हमसे। बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग वो प्रेमियों की स्थिति को नहीं समझते। भगवान ने कहा एक बार और जाओ। बोले अब हमसे नहीं जाया जाएगा, हम नहीं जाएंगे, हमारी आदत नहीं मांगने की, हमेशा तो छीन के खाया है, मांग के कभी खाया नहीं, मांगने कैसे जाए? बोले उनके पास मत जाओ। बोले फिर कहाँ जाए? बोले उनकी धर्म पत्नियों के पास जाओ, माताओं का हृदय खिलाने में बड़ा उदार होता है, बड़ा कोमल होता है, जाओ। धर्म पत्नियों के पास गए। बोले मांगना मत, कह देना श्री कृष्ण बलराम को भूख लगी है। जहां माताओं से कहा, ग्वाल वालों ने कृष्ण बलराम इसी जंगल में गाय चारण कर रहे, गोचारण, भूख लगी है उनको। माताओं ने जो भोजन पतियों के लिए बनाया था वही ले चली, उठा के दिया नहीं, स्वयं चली खिलाने के लिए। पतियों ने रोका, कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो? बोले आती हैं, बैठो। भगवान का जो विरोध करेगा उसका यही होगा। महाराज वो भोजन स्वयं लेके चले, भगवान के पास पहुंचे। श्यामम हिरण्य परधिम वनमान बल है, जहाँ श्री कृष्ण को देखा वो सौंदर्य। वो महाराज जो देवियां हैं, यज्ञ पत्नियां, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहती, भोजन कराया, बड़े प्रेम से भगवान ने स्वागत किया। भगवान ने कहा देवियों अब तुम्हारे पतियों के यज्ञ का दूसरे समय का समय हो रहा है, तुम लोग लौट जाओ। देवियों ने कहा प्रभु हमने तो सुना है, शास्त्र में आपके वचन है, एक बार जो सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आ जाता है उसको लौटना नहीं पड़ता है। ये आपका वचन है और आपको इसको पालन करना चाहिए। यही फर्क है गोपियों में और इन पंडितों की पत्नियों में। गोपियों ने कभी भगवान के वचनों की दुहाई नहीं दी। माने इससे पंडितानी सिद्धि क्या करना चाहती है? आपने जो वचन दिया है आप अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए। पांडित्य का अभिमान। भगवान समझ गया कि अभी समर्पण में कमी है। ये जो पांडित्य का अभिमान रहता है, भगवान के ऊपर ही उनकी गलती को थोपा जाता है, ये समर्पण की कमी है। भगवान मौन है, समझ गए अभी समर्पण तो हुआ नहीं। ठाकुर जी की लीला, उन देवियों के मुख से एक बात और निकल गई, आपके कहने से अगर हम अब लौट भी जाएं तो हम अब अपनी पतियों से झगड़ के आई हैं, अब वो हमको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने इसी बात को पकड़ लिया। अच्छा तो अगर वो स्वीकार कर ले तब तो जा सकती हो ना। क्या भगवान की लीला है। ये साधना की विलक्षण कथाएं, ये समर्पण की कथाएं हैं। थोड़ी सी कमी यज्ञ पत्नियों में रह गई, उनको लौटना पड़ा। भगवान ने कहा मैं व्यवस्था करता हूं, स्वीकार नहीं करेंगे तुम्हारा सम्मान करेंगे, जाओ मेरी व्यवस्था है, लौटना पड़ा। बोल तो दी थी स्वीकार भी करें तो हम जाएंगे, नहीं कि वो स्वीकार नहीं करेंगे। यज्ञ पत्नियां जाती हैं, भगवान ने ऐसे उनकी बुद्धि को घुमाया, सब उनके पति लोग उनका सम्मान करते, आओ आओ आओ। अरे हम लोग पढ़े लिखे विद्वान भगवान का दर्शन नहीं कर सके, तुम बिना पढ़े लिखे देवियां भगवान का दर्शन करके आ गई। अब हम तो अपने को इसी में धन्य मान रहे हैं कि हमारी पत्नियां भगवान का दर्शन करके आ गई, हम इसी में धन्य अपने को माना। कितना बड़ा सम्मान मिला उन देवियों को। लेकिन वो स्वयं नहीं गए, वो स्वयं नहीं गए देवियों के साथ। तो ये कथा बीच में क्यों आ गई यज्ञ पत्नियों की? हमारे गुरुदेव कहते हैं ये दिखाया जा रहा है जो भगवान कृष्ण थोड़े से समर्पण की कमी में ब्राह्मणों की पत्नियों को भी वापस कर देते हैं, वो भगवान गोपियों को क्या बिना प्रेम के स्वीकार कर लेंगे? बिना दिव्य जीवन के स्वीकार कर लेंगे? बिना शुद्ध जीवन के स्वीकार कर लेंगे? ऐसे परमात्मा ने महाराज उनको स्वीकार किया, ब्रज गोपियों को, यज्ञ पत्नियों को लौटा दिया। अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करो और उसके बाद गिरिराज भगवान की कथा और गिरिराज भगवान का उत्सव हम लोग मनाएंगे। थोड़ा संकीर्तन करो। बोले बाल कृष्ण भगवान की।
Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. बोले वृंदावन बिहारी लाल